मुरित्के में लश्कर के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद एक बड़ा खुलासा है, उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुरित्के में लश्कर हेडक्वार्टर पर हमले के बाद का ये बड़ा खुलासा कि लश्कर के हेडक्वार्टर में चल रहा था एक सरकारी दफ्तर। पाकिस्तान प्रशासन से जुड़ा सरकारी दफ्तर लश्कर के हेडक्वार्टर में चल रहा था। भारतीय सेना की स्ट्राइक में लश्कर का ये पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ये तबाही जो आपको नजर आ रही है। मुरित्के में लश्कर का ये हेडक्वार्टर जहां पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक की और ये जानकारी मिल रही है कि यहां पर एक सरकारी दफ्तर भी चलाया जा रहा था। ये पाकिस्तानी प्रशासन जुड़ा सरकारी दफ्तर यहां पर लश्कर के हेडक्वार्टर में चलाया जा रहा था। बड़ी खबर, ये बड़ा खुलासा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। लश्कर का ये हेडक्वार्टर मुरित्के में जहां पर ये तबाही के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, मलबा ही मलबा। और भारतीय सेना की ओर से जो एक स्ट्राइक यहां पर की गई, उसके बाद ये पूरी इमारत जहां पर एक सरकारी दफ्तर भी चलाया जा रहा था वो खंडहर में तब्दील हो गई। शिवांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शिवांक। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार एक्सपोज हो रहा है, हम लोग सुबह से ही लगातार पाकिस्तान को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान खुद ब खुद इस पूरे भारत की स्ट्राइक के बाद एक्सपोज हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर जब हम लोग तस्वीर देख रहे हैं लश्कर हेडक्वार्टर की, तो अब ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान के पशुपालन विभाग का एक दफ्तर चल रहा था। तकरीबन 2 कमरों में यहाँ पर दफ्तर चला रहा था पशुपालन विभाग। और फिर जब इसकी हम लोगों ने और पड़ताल करी तो ये पता लगा कि साल 2018 में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण जमात-उद-दावा और लश्कर की सभी प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया था। अब दिखाने के लिए तो पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने एक तरह से प्रॉपर्टी सीज करी थी, लेकिन हुआ क्या कि 2 कमरों में इन्होंने अपना सरकारी दफ्तर बना दिया था और बाकी के जितने कमरे थे उन्हें आतंकी कैंप के लिए रहने दिया था, जहां पर आतंकी आते थे, अपनी ट्रेनिंग करते थे। और उसके अलावा जो पूरी मीटिंगें हैं, भारत पर जो हमले की जो भी सारी बैठकें हैं, वो सारी बैठकें यहाँ पर होती थी। चाहे रैसी का हमला हो, चाहे कश्मीर में जो बीते 4 सालों से जितने भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े हमले करे हैं, अब ये भी चीज़ सामने आ रही है कि उन हमलों के वक्त पाकिस्तान के जो सरकारी अधिकारी थे वो भी इसी लश्कर के दफ्तर में मौजूद थे। और जब प्लाटिंग सारी चीज़ें हो रही थी तो उनकी देखरेख में ये चीज़ें हो रही थी। तो लगातार पाकिस्तान की जो सरकार है, लगातार जो पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है कि किस तरह से ना सिर्फ पाकिस्तान अपने देश में इन आतंकियों को एक पूरा बड़ा सा विशाल सा दफ्तर बनवा रहा था, विशाल सा एक इनका पूरा कमांडिंग सेंटर बनवा रहा था, बल्कि किस तरह से पाकिस्तान ने इन हेडक्वार्टरों के अंदर अपने सरकारी दफ्तर खोल रखे थे। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये जो दिखाने के लिए तो पूरी दुनिया को ये सारे सरकारी दफ्तर थे, जैसे ये भी दफ्तर है, यहाँ पर भी पूरी दुनिया को तो दिखाने के लिए ये था कि ये पशुपालन विभाग का है दफ्तर। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर ISI के अधिकारी बैठते थे और जो पूरी प्लाटिंग होती थी और उसके अलावा जो पूरे टेरर कैंप्स थे उनकी पूरी निगरानी करते थे। तो ये जानकारी मिल रही है। और उसकी देखिए हम लोग बीते 24 घंटे से लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जिस तरह से लश्कर के जब आतंकी मर रहे हैं तो उनकी नमाज जनाजा में पाकिस्तानी सेना जा रही है, ISI जा रही है। यहाँ पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। शिवांग, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।